आज पर्यावरण दिवस की सबको खूब खूब मंगल कामनाएं। एक जन्म हमको माँ देती है, वो जन्म देने के बाद अपने बच्चे को अपनी सारी ज़िंदगी संजोती संवारती है। लेकिन इसमें पृथ्वी पे एक और माँ है जो हम सबको नवजीवन देती है। माँ एक बार जन्म देती है, लेकिन प्रकृति हमको रोज़ नया जन्म देती है। आज कोरोना की वजह से चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी है। ये प्रकृति हमको रोज़ ऑक्सीजन देके हमको जिंदा रखती है। आज वातावरण में जगह जगह कल कारखानों से लेकर आपके पॉलीथीन की गंदगी तक, ये जितने भी कचरे के ढेर लगे हैं, ये सब हमारे ऑक्सीजन को कम करते जाते हैं। चलें वापस हम प्रकृति की ओर चलें, अपनी माँ को जीवंत रखने के लिए उनके बच्चे इन संकल्पों के साथ आगे बढ़ते चलें। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती, शांति कुंज की स्वर्ण जयंती हम इस तरह मनाएं। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती हम इस तरह मनाएं। पर्यावरण दिवस पर आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण दिवस पर आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, घर घर यज्ञ रचाएं। पर्यावरण बचाएं, घर घर यज्ञ रचाएं। आज पर्यावरण दिवस है और हम सबको पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमारा पर्यावरण धीरे धीरे विषरित होता चला जा रहा है। आज हमने 4 पेड़ लगाए हैं, 2 फल के और 2 हमने लगाए हैं जो हमारा जहर पीते हैं, नीम और सीता अशोक। तो ये 4 वृक्ष यहाँ लगेंगे शांतिवन कैंपस में। ऐसे ही हमने हर पर्व पे लगाए हैं, तो वो सबके सब जिंदा हैं और उन सबको आप आगे देख सकते हैं। तो यही आंदोलन पूरे देश में चलेगा। नीम, आंवला, बरगद, पीपल, बिल्व, अशोक लगाएं। नीम, आंवला, बरगद, पीपल, बिल्व, अशोक लगाएं। हर घर हो तुलसी का बिरवा, यह अभियान चलाएं। हर घर हो तुलसी का बिरवा, यह अभियान चलाएं। जीवन में कुछ पेड़ लगाकर, जीवन में कुछ पेड़ लगाकर पुण्य अवश्य कमाएं। जीवन में कुछ पेड़ लगाकर पुण्य अवश्य कमाएं। पर्यावरण दिवस पर आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण दिवस पर आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, घर घर यज्ञ रचाएं। पर्यावरण बचाएं, घर घर यज्ञ रचाएं। श्वास मिलेगी प्राणवायु की, वायुमंडल शुद्ध करें। श्वास मिलेगी प्राणवायु की, वायुमंडल शुद्ध करें। पेड़ों की हरियाली से हम धरती का श्रृंगार करें। पेड़ों की हरियाली से हम धरती का श्रृंगार करें। पर्यावरण दिवस है प्यारा, पर्यावरण दिवस है प्यारा, शुभ संकल्प जगाएं। पर्यावरण दिवस है प्यारा, शुभ संकल्प जगाएं। पर्यावरण दिवस पर आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण दिवस पर आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, घर घर यज्ञ रचाएं। पर्यावरण बचाएं, घर घर यज्ञ रचाएं।
पर्यावरण प्रदूषण शायद इस समय विश्व की सबसे विकराल समस्या है। अन्य जो दूसरी जो भी समस्याएं हैं, यदि उनके मूल में जाया जाए तो हम ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं पर्यावरण का प्रदूषित होना ही उसका कारण है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस पर्यावरण को प्रदूषण को दूर करने के लिए वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए। मानवता आकुल व्याकुल है चेतो अब इंसानों, मानवता आकुल व्याकुल है चेतो अब इंसानों। जलवायु आकाश अग्नि धरती की महिमा जानो। हमारे जो परिजन हैं पूरे विश्व में, पूरे भारत में, वो आज पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहे हैं और जगह जगह वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। हम लोग श्रावण महीने में श्रावण की जो प्रतिपदा जो होती है वहाँ से लेकर के और पूर्णिमा तक पूरा 1 महीने वृक्षारोपण का अभियान चलाएंगे और इसमें तरुमित्र है और तरुपुत्र है, इस तरह से उनको मान करके इन वृक्षों को अपने परिवार का एक सदस्य मान करके उनका हम पूरा संरक्षण करेंगे। पर्यावरण बचाएं, घर घर यज्ञ रचाएं। अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो ऑक्सीजन बेटर होता चला जाएगा और उससे जो टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है वो अवश्य कम होगा। लेकिन इसके साथ साथ में सद्भावनाओं का विकास भी होना आवश्यक है। जीव जंतुओं के प्रति भी सद्भावना रखना आवश्यक है और जब संपूर्ण हो जाता है तो पर्यावरण संरक्षण में आता है। तो उसका एक अंग आज जो हम सब लगा रहे हैं वृक्षारोपण सारे विश्व में हो रहा है। कुछ भी नहीं असंभव जग में खुशियाँ फिर से लाएं। हरी भरी कर दो धरती, हरी भरी कर दो धरती, श्वासों का कर्ज चुकाएं। हरी भरी कर दो धरती, श्वासों का कर्ज चुकाएं। पर्यावरण दिवस पर आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण दिवस पर आओ मिलकर पेड़ लगाएं। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती, शांति कुंज की स्वर्ण जयंती हम इस तरह मनाएं। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती हम इस तरह मनाएं। पर्यावरण दिवस पर आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण दिवस पर आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, घर घर यज्ञ रचाएं। पर्यावरण की समस्या है वो समस्या अकेले शांति कुंज की है, भारत की या एक देश, एक मोहल्ले, एक वर्ग, एक वर्ण की समस्या नहीं है। संपूर्ण मानवता के अस्तित्व की समस्या है और इसके जो समाधान के स्वर हैं वो उसी भाव से, उसी संस्कृति से, उसी सोच से निकल सकते हैं जो परम पूज्य गुरुदेव ने वर्षों पहले प्रदान किए। जो सोच गुरुदेव ने दी वो बड़ी स्पष्ट थी कि हम लोगों की 3 माँ हैं। एक माँ तो वो है जिसने हमें जन्म दिया और जिनके माध्यम से हमारा शरीर पोषण पाता है। एक माँ वो है जिनके माध्यम से आत्मा पोषण पाती है, माँ गायत्री। और आज का जो पर्व है वो पूरे विश्व की जो माँ है प्रकृति, उनके स्मरण का, उनकी अभ्यर्थना का, उनकी प्रार्थना का पर्व है। उस सत्य को याद करने का पर्व है कि यदि प्रकृति ही सुरक्षित न हो तो मानवता का अस्तित्व कहाँ रहेगा। आज के दिन हम लोग उसी भाव के साथ इस पर्व को मनाते हैं और शांति कुंज जो है इस दिशा में बड़े ही गंभीर प्रयास को लेकर के वर्षों पहले चला, जब लोगों के मन में भी नहीं था, भावना में भी नहीं था, स्मरण में भी नहीं था और किसी ने इस समस्या की गंभीरता को, विषमता को महसूस भी नहीं किया था। उस समय में गुरुदेव ने वृक्षारोपण को 17वें संस्कार के रूप में सम्मिलित किया। ये कहा कि कोई भी संस्कार बिना वृक्षारोपण के संभव ही नहीं हो सकता। ये जो पूरी शांति कुंज की व्यवस्था है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय की ब्रह्मचर्य की व्यवस्था है, इस सब के पीछे 0 कार्बन फुटप्रिंट का भाव निकल कर के आया कि जो भी हम लोग करते हैं उसको उसी समय रिसाइकिल करने की व्यवस्था बनाते हैं, प्रकृति को संरक्षित करने की, पर्यावरण को संरक्षित करने की व्यवस्था बनाते हैं। और साथ ही साथ जो एक अभूतपूर्व सोच है वो यज्ञ की सोच है कि आज की परिस्थितियों में भी हम लोग देखें तो वैज्ञानिकों ने तो आज की तारीख में इस भाव को जन्म दिया कि एक ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट की थ्योरी होती है कि हम लोग हर चीज़ को रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें, उसको पुनः इस्तेमाल करने की सोचें।
पर जो यज्ञ है वो सही पूछा जाए तो विश्व की पहली अकेली एकमात्र और सबसे ज़्यादा परिपुष्ट कर देने वाली ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट पद्धति है। लकड़ी हमारी बनाई हुई नहीं है, घी हमारा बनाया हुआ नहीं है, उसके अंदर की अग्नि हमारी बनाई हुई नहीं है। जो हमने प्रकृति से लिया वो रिसाइकिल करके प्रकृति को पुनः दे देते हैं। धुआं निकल जाता है, वो वातावरण को पोषित करता है। जल निकल जाता है, जो उसके अंदर से निकलने वाली सामग्री है वो बैक्टीरिया को कम करती है, पोल्यूशन को कम करती है। उसकी जो एशेस बच जाते हैं वो जा कर के फिर नीचे एग्रीकल्चर को पुष्ट करते हैं। जो भी हमने लिया वो पुनः प्रकृति को एक चक्र बना करके पोषण के लिए दे दिया, और उसके बाद जो बाकी की औषधि बचती है वो इंसान की अंदर की बीमारियों की शुद्धि के लिए काम में आती है। तो एक ऐसी पद्धति जो पूरी तरह से पर्यावरण से युक्त कही जा सकती है, वो हम लोग यहाँ पर महसूस कर सकते हैं कि जो शांति कुंज की व्यवस्था है उसमें न केवल यज्ञ के माध्यम से वातावरण के पोषण की व्यवस्था है, बल्कि जीवन जीने की जो शैली है और जीवन जीने की जो पद्धति है उसी आधार पर केंद्रित है, जिसको हम पर्यावरण के संरक्षण की पद्धति कह सकते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।